स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट यूनिट में सेकंड पेपर में आता है आपके सिलेबस में ग्रामीण समाजशास्त्र और उसके अर्थ तथा विकास के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में अध्ययन की सुविधा के लिए समय समय पर अनेक शाखाओं और उपशाखाओं की स्थापना की गई। विभिन्न समाज जैसे आदिम समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदि के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र, नगरीय समाज शास्त्र, औद्योगिक समाज शास्त्र जैसी विशिष्ट शाखाओं की स्थापना समय समय पर की गई। इसी क्रम में ग्रामीण समाजों का गहन एवं सारगर्भित और व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए रूरल सोशियोलॉजी विषय की स्थापना की गई। रूरल सोशियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रामीण समाज का समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके और वहाँ की व्यवस्था और अव्यवस्था को समझ करके और ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों का गहराई से सूक्ष्मता से अध्ययन करके उससे संबंधित समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण करना है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य हुआ ग्रामीण समाजशास्त्र में अध्ययन करने का कि ग्रामीण समाज से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करना। ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी के शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ है ग्रामीण समाज के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विषय को ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। J.M. गिलिट ने इसकी परिभाषा दी है। हम ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का, उनकी दशाओं और उनकी प्रवृत्तियों का अन्वेषण करते हुए सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। A.R. देसाई ने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक में अपने विचार प्रकट किए हैं। देसाई के अनुसार सभी ग्रामीण समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि ग्रामीण परिवेश में सामाजिक जीवन की विशेषताओं और प्रवृत्तियां उसकी अपनी विशिष्ट होती है, जो नगरीय परिवेश के सामाजिक जीवन से उसे पूर्णतया भिन्नता प्रदान करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य और विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन करना और क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इसके विकास से संबंधित विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा तथा गांवों का विकास हुआ, उस समय मानव के विभिन्न समाजों के विकास का जो क्रम था उसको इस प्रकार देख सकते हैं। आदिम समाज सर्वप्रथम, उसके बाद ग्रामीण समाज, फिर कस्बाई समाज, फिर नगरीय समाज और उसके बाद औद्योगिक समाज या महानगरीय समाज के रूप में इसका क्रम है। इसी सीक्वेंस में ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म हुआ कृषि जीवन की अवस्था के बाद। प्रारंभ में कृषि के साथ साथ आखेटक युग था। कृषि, पशुपालन और खाद्य सामग्री एकत्रित करना, इसमें कलेक्टिवली जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के नींव वहां से पड़ते हैं। 19वीं शताब्दी की अनेक घटनाओं ने समाज में कई समस्याएं पैदा कर दी थी, जैसे मशीनों से उत्पादन, पूंजीवाद का उदय, औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया, यातायात और संचार के साधनों का विकास। इन सब बदलती हुई परिस्थितियों में अनेक विद्वानों का ध्यान गांवों के अध्ययन की तरफ गया। सन 1890 से 1920 की अवधि में अमेरिका के गांवों में भूमि का मूल्य बढ़ गया, भूस्वामियों का अर्थात जमींदारों का वर्चस्व बढ़ गया, लोग गांव छोड़ करके नगरों की तरफ जाने लगे।
सिम्स जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं अमेरिका के, सिम्स के अनुसार संपूर्ण काल ग्रामीण पतन का काल था। जैसे जैसे विभिन्न विद्वानों ने ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित अध्ययन करने प्रारंभ किए, ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को संभव बनाया। 1908 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ग्रामीण एवं कृषि जीवन की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए ग्रामीण जीवन आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए एक अधिकार पत्र की तरह सिद्ध हुई, चार्टर सिद्ध हुई। सोरोकिन, जिमरमैन एवं गाल्पिन, जो 3 अमेरिका के यूएसए के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे अपने समय के, सोरोकिन, जिमरमैन एवं गाल्पिन ने अपनी एडिटेड पुस्तक, जो उनके द्वारा संपादित पुस्तक, ए सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाज पर अपने विभिन्न लेखों की समीक्षा की। 1916 में जेएम गिलिट ने भी रूरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और 1917 में अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र विभाग की विधिवत रूप से स्थापना सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वावधान में कर दी गई। ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास एवं प्रसार में अमेरिका के जो विद्वान थे, सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन के अलावा टेलर, पीएच लैंडिस, रॉबर्ट रेडफील्ड, स्मिथ, कोल्ब और ब्रोनर जैसे समाजशास्त्रियों का विशेष योगदान है। अब अमेरिका में तो विधिवत रूप से रूरल सोशियोलॉजी की स्थापना हो गई। इसी तरह से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है? भारत की लगभग 70% जनसंख्या यहाँ के 6.5 लाख गांवों में निवास करते हैं और इसीलिए भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के आधार गांव रहे, क्योंकि गांवों के बिना भारत को समझना संभव नहीं होता। भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से अध्ययन 19वीं शताब्दी से ही माना जाता है। इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में विकास। ब्रिटिश शासन ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन करवाए, जैसे विलियम टेनेंट की इंडियन रिकॉग्निशन 1861 में, हेनरी मेन की एंशिएंट लॉ पब्लिश हुई। इन पुस्तकों में तत्कालीन ग्रामीण जीवन और उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन है। बेडेन पाउल के 1872 में इंडियन विलेज कम्युनिटी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ऐसे प्रमुख रूप से अध्ययन अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा ही किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास है उसमें तेजी आई। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास तेज गति से हुआ। 1951 में 82.7% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उसका विकास करना ही हमारा सबका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमारे प्रसिद्ध ग्रामीण समाजशास्त्री ए.आर. देसाई ने लिखा है उस समय, ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसकी संरचना, प्रकार्य तथा विकास का व्यवस्थित अध्ययन मात्र आवश्यक ही नहीं है बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया। 1951 से 1960 के बीच भारतीय ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों पर उच्च कोटि के विद्वानों के द्वारा अध्ययन प्रारंभ हुए और अनेक अध्ययन उनके प्रकाशित भी हुए, जैसे श्यामाचरण दुबे का इंडियन विलेज, डी.एन. मजूमदार का रूरल प्रोफाइल, मैकिंग मैरियट की संपादित पुस्तक विलेज इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास की संपादित पुस्तक इंडियाज विलेजेस आदि बहुत उल्लेखनीय कार्य है जो ग्रामीण समाज के विभिन्न पक्षों के अध्ययन से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद मजूमदार की रिमेम्बर्ड विलेज आई, राधा कमल मुखर्जी की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज आई और ए.आर. देसाई का जो प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन 6 विलेज
बंगाल और ए रूरल सोसाइटी इन इंडिया, और उन्हीं की एक पुस्तक आई द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ये बड़ी प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन है जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आए, और इन्होंने भारतवर्ष में ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण अध्ययनों, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अध्ययन है उनको गति प्रदान की। इस प्रकार से सर्वप्रथम ग्रामीण समाज शास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ, और अमेरिका की देखा देखी दुनिया के अनेक भागों में भी, दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में भी ग्रामीण समाज शास्त्र का विधिवत अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष में भी जो ये हमने जो जिनके ऊपर चर्चा की है, एस.सी. दुबे है, एम.एन. श्रीनिवास है, ये है, और हमारे राधा कमल मुखर्जी जी हैं, ए.आर. देसाई जैसे विद्वानों ने ग्रामीण समाज शास्त्र के एक आधार स्तंभ के रूप में जो ये जाने जाते हैं, और इन्होंने भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र की नींव रखी। और इन पुस्तकों के अतिरिक्त आज भी जो भारत में जैसे जैसे आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय निकलता गया, तो इन पुस्तकों के अतिरिक्त अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी ग्रामीण समाज से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रकाशित होती है। और वर्तमान समय में भी 2 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनके अंदर ग्रामीण अध्ययन का जो प्रकाशन होता रहता है, योजना और कुरुक्षेत्र, जो हमारे विद्यार्थियों के आगे चल करके प्रतियोगी परीक्षा के में भी काम आती है। ग्रामीण समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र